दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मुकेश राजपूत है। आज हम लोग शिक्षण के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। शिक्षण के सूत्रों की सहायता से जो अध्यापन है वो आसानी से हो जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण के सूत्र हैं वो शिक्षण के लिए एक साधन का कार्य करते हैं, अर्थात एक जो शिक्षक है वो शिक्षण के सूत्रों को एक हथियार के रूप में प्रयोग करता है, जिससे कि जो उसका शिक्षण है बहुत आसानी से हो जाता है। महान शिक्षा शास्त्री हार्वर्ड ने शिक्षण के सूत्रों के विकास में महान योगदान दिया है। उनके अनुसार शिक्षण के प्रमुख सूत्रों का वर्णन इस प्रकार है। शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र अंग्रेजी में को कहते हैं टीचिंग ऑफ मैक्सिमम्स। पहला शिक्षण का सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस शिक्षण सूत्र की सहायता से पहले शिक्षार्थियों को ज्ञात वस्तु जो वस्तु हमें ज्ञात होती है या जो विषय वस्तु में ज्ञात होती है या जिसको हम जानते हैं उसको पहले बताते हैं, और फिर उसके बाद जिसको हम नहीं जानते हैं उस तरफ ले जाते हैं। तो पहला हो गया हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा हो गया निश्चित से अनिश्चित की ओर। निश्चित से अनिश्चित की ओर। इस शिक्षण सूत्र में पहले निश्चित विषय वस्तु को बताई जाती है, फिर उसके बाद अनिश्चित विषय वस्तु का बोध कराया जाता है। तीसरा है सरल से जटिल की ओर। इस सूत्र में पहले जो विषय वस्तु सरल होती है उसको हम शिक्षार्थियों को बताते हैं, फिर उसके बाद जो जटिल विषय वस्तु होती है, जो जटिल संप्रत्यय होता है उसको बताते हैं। अगला शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। कहने का आशा है कि इस शिक्षण सूत्र में पहले मूर्त विषय वस्तु को बताया जाता है, फिर उसके बाद अमूर्त विषय वस्तु को बताया जाता है। मूर्त से आशा यह होता है कि ऐसी विषय वस्तु जो दो विमीय या त्रिविमीय हो तो उसको हम पहले बताएंगे, और जो एक अमूर्त विषय वस्तु है उसको हम बाद में बताएंगे। या हम यूं कह सकते हैं कि पहले जो हमारे सामने विषय वस्तु उपस्थित है उसको हम बताएंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे सामने विषय वस्तु नहीं है, ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे। अगला है वास्तविकता से युक्ति की ओर। वास्तविकता से युक्त की ओर। इस शिक्षण सूत्र में पहले हम वास्तविक या जो रियल विषय वस्तु है उसका अध्ययन करते हैं, और बाद में जो युक्तियां होती हैं उसको हम बताते हैं। अगला जो शिक्षण सूत्र है
वो है आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर। इस शिक्षण सूत्र का मुख्य रूप से प्रयोग जो विज्ञान के विषय हैं उनमें किया जाता है। अगला शिक्षण सूत्र है सामान्य से विशेष की ओर। सामान्य से विशेष की ओर। इस शिक्षण सूत्र में पहले जो सामान्य विषय वस्तु होती है उसका अध्ययन करते हैं, उसके बाद जो विशेष वस्तु होती है उसका हम अध्ययन करते हैं। अगला शिक्षण सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस शिक्षण सूत्र में पहले विषय वस्तु का हम विभिन्न भागों में विभाजन करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम एक जगह पर एकत्रित करते हैं, अर्थात पहले हम उसका विश्लेषण करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका संश्लेषण करेंगे। अगला शिक्षण सूत्र है मनोविज्ञान से तर्क की ओर। इस शिक्षण सूत्र में हम पहले मनोविज्ञान रूप से शिक्षार्थी को तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसको हम तार्किक विषय वस्तु के बारे में बताते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारे प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है निश्चित से अनिश्चित की ओर, तीसरा है सरल से जटिल की ओर, चौथा है मूर्त से अमूर्त की ओर, और पांचवा है वास्तविकता से युक्ति की ओर, छठा है आगमन से निगमन की ओर, सातवां है सामान्य से विशेष की ओर, आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और नौवां है मनोविज्ञान से तर्क की ओर। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल का नाम है शिक्षा विचार। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर विषय वस्तु को दूसरे अपने सहपाठियों को शेयर करें, और यदि विषय वस्तु में कोई त्रुटि है तो अवगत कराएं।